गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्लास का दूसरा दिन है जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट का कल हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स। कल हम लोगों ने रैशनल नंबर और होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, इन सबों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में। तो कल जो हम लोगों ने देखा था, रैशनल नंबर जो होते हैं जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इरेशनल नंबर जिसे स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। और इरेशनल आपके जैसे √2, √3, √15, पाई, 0.1011011110 डॉट एंड सोन, इस तरीके के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। ये आपके इनको हम लोग रूट कहते हैं, जिसे पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो इसे पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहा जाता है, ठीक है। √4 इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, √4 या फिर √4। इसका आंसर अगर आप इसे खोलोगे एलसीएम के थ्रू, एलसीएम से हम लोग इसको खोलते हैं, √4 का आंसर आपका 2 या फिर -2 दोनों ही आ सकते हैं आंसर, ठीक है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, वैसे ही किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। बोथ नंबर्स आर इनफाइनाइटली। अभी आप लोगों को बताइए कि जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, वैसे ही इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में आगे आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर क्या है आपका, तो रियल नंबर आपका कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है ना। इतना हम लोगों को जानना ज़रूरी है। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, उन सभी का जो कलेक्शन होता है वो रियल नंबर कहलाता है, ठीक। तो इस चैप्टर में हम लोग इस एक्सरसाइज को आगे करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। एक थ्योरम है वो देख लेंगे हम लोग सबसे पहले। इस थ्योरम में आपका एक ट्रायंगल दिया गया रहता है। ट्रायंगल में ये साइड आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है और ये आपका हाइपोटेनियस कहलाता है। आप परपेंडिकुलर को अगर आप फिगर को चेंज करोगे तो आप फिगर को अगर आप चेंज करना चाहो तो आपका ये जो है ये आपका बेस परपेंडिकुलर भी बन सकता है और परपेंडिकुलर आपका बेस भी बन सकता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोगों को हाइपोटेनियस निकालना चाहते हैं। ये आपका फाइंड, सपोज दैट ये आपका फाइंड नहीं है, फाइंड आउट आपको करना है, तो आपका h² इज इक्वल टू, ये आपका h है हाइपोटेनियस, तो h निकालने के लिए हम लोगों को इन दोनों को ऐड करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। हम लोगों को h का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर के रूट में चेंज हो जाता है, स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर आपका इक्वल टू के दूसरे साइड चला जाएगा, तो स्क्वायर आपका रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका जो यहाँ पे था p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद फिर अंडर रूट भी यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे साइड आ गया, इसलिए वो रूट में चेंज हो गया। अब h का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, p का जो यहाँ पे वैल्यू है तो 2 का होल स्क्वायर ये हो गया, और ये b का वैल्यू यहाँ से हम लोग ले लिए 2 का होल स्क्वायर आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और फिर यहाँ पर आपका h इज इक्वल टू 4 + 4 √8 आ जाएगा, √8 आ जाएगा। अब अगर 8 का रूट हम लोग निकालना चाहे, खोलना चाहे अगर 8 का, तो उनको हम एलसीएम लिए हैं, 2 4 = 8। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 2 = 4, इसके आगे तो आपका 1 निकलेगा। यहाँ पे जिसका यहाँ पे 3 हम लोगों को 2 मिले हैं, 1 2 3, लेकिन एक 2 का हम लोगों को पेयर मिला है, तो जिनका पेयर मिलता है वो आपका रूट से बाहर आ जाता है, और जिनका पेयर नहीं मिल पाता है वो रूट के अंदर रहता है। तो आंसर आपका h इज इक्वल टू 2√2 आंसर आ गया। तो अभी इसी थ्योरम के अनुसार हम लोग जो एग्जाम्पल है उसको करने जा रहे हैं, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे √2 को नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है। तो उसके लिए आप स्केल ले लेंगे,
आपको स्केल और कंपास का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोगों ने लाइन खींच लिया। उसके बाद सेम डिस्टेंस में आप लोगों को पेंसिल यूज़ करना है, मैं पेन से ही बता रही हूँ। इस तरीके से आप अपने नंबर को वहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो नंबर लाइन है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इसलिए हम लोग कहीं किसी बीच वाले पॉइंट पे हम लोग ज़ीरो मान लेंगे, और लेफ़्ट साइड और राइट साइड में अपने अनुसार, जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन में पढ़ा था तो उसके अनुसार हम लोग नंबर को वहाँ पे पुट कर देंगे। राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोगों को निकालना है √2 निकालना है नंबर लाइन में। तो आप किस चीज़ को ऐड करोगे कि आपका √2 आंसर आएगा? तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार √2 अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो हम लोगों का आंसर √2 निकल जाएगा। क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर √2 निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ एक हम लोग सपोज दैट इस तरीके का हम लोग एक फिगर लिए हैं। ये 0 A B C है। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसको हम लोगों ने 1 यूनिट माना है, इसको भी 1 यूनिट माना है। तो इन दोनों को ऐड करने पर आपका आंसर ये कितना आया है? √2। तो अभी हम लोग ज़ीरो को, ये जो O है उसको हम लोग 0 पॉइंट में मान लेंगे ये, और यहाँ से हम लोग इस तरीके से यहाँ पे 1 लेंगे, 1 यूनिट, और सेम यूनिट यहाँ से यहाँ भी लेंगे, और यहाँ से आप इस तरीके से 0 पॉइंट को मिला दीजिए। तो ये आपका हो गया है। इसको हम लोगों ने इस फिगर के अनुसार 1 माना था, 1 यूनिट, इसे भी हम लोगों ने 1 यूनिट माना था, और ये आपका आंसर √2 निकला था। पर इस पॉइंट को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो O, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ये आपका इस फिगर के अनुसार OA, और ये आपका B है। तो OB इज इक्वल टू आप लोगों का है, OB इज इक्वल टू √2 है। √2 को हम लोग रेडियस मानेंगे, और इससे मेज़र करके OB को इस तरीके से मेज़र करके नंबर लाइन पे आप ध्यान रखिएगा, आपका ये अच्छे से सेट कर लीजिएगा। यहाँ आपको इस पॉइंट पे आपको ये जो पॉइंट आपको नया पॉइंट मिला है, यही पॉइंट आपका √2 कहलाएगा। तो इस तरीके से आप √2 निकाल सकते हैं। गॉट इट? यस मिस, गुड। अब हम लोग देखेंगे √3। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाइए, 4 में आ जाइए, सॉरी 4 में। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे √3 को नंबर लाइन पे क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। तो स्केल के हेल्प से आप नंबर लाइन खींच लीजिए इस तरीके से, और आप अपने हिसाब से यहाँ पर भी 1 यूनिट का जैसे स्केल में दिया जाता है उस तरीके से आप अपना यहाँ पर यूनिट, आप लेंथ को ले सकते हैं। सेम डिस्टेंस पे आपको लेंथ को लेना है।
और फिर किसी बीच पॉइंट पे आपको 0 लिखना है, और राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर होता है तो आप उसी प्रकार पॉजिटिव नंबर आप पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -3 -4 -5 एंड -6। ओके, यहाँ अब हम लोगों को क्या लोकेट करना है नंबर लाइन में, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो √3 आपका क्या कौन कौन से नंबर को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर √3 आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार उस फिगर के लिए। तो अगर आप अंडर √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे, 1 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको √3 मिल जाएगा, बिकॉज √2 का होल स्क्वायर 2 होता है और 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। तो आप 2 + 1 को ऐड करेंगे तो √3 मिल जाएगा। √3 हम लोगों को मिल गया। तो पिछले वाले में जैसे √2 हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, तो यहाँ हम लोग √2 रिप्रेजेंट कर लेंगे जिस तरीके से किए थे। इस तरीके से यहाँ भी हम लोग 1 ले लेंगे, यहाँ से यहाँ इस तरीके से। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ओके, ध्यान रखेंगे, ये हम लोगों को थोड़ा सा हिल गया है। यहाँ पे आपका ये जो होना चाहिए इस तरीके से, यहाँ आपका 0 पॉइंट पे, सॉरी हम लोगों ने गलत बनाया है। वेट, हम लोगों को 0 से लेना है, 0 से 1 तक लेना है इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। ओके, यहाँ तक 1 तक, और ये आपको यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना है। तो ये आपका हम लोगों ने उसमें 1 यूनिट माना था, इसको भी 1 यूनिट, और ये हम लोगों का √2 निकला था। ठीक है, √2 तो हम लोगों ने निकाल लिया था, लेकिन हम लोगों को ये नंबर लाइन में √3 रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो √2 से ही आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो आप इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन उस पर ड्रॉ कर सकते हो, और ये आपका √2 हो गया। इस पॉइंट पे आपको 1 यूनिट लेना है, तो आप 1 यूनिट मेज़र कर लो, स्केल के थ्रू 1 यूनिट मेज़र कर लो इस तरीके से, और यहाँ से आप इसे कट कर सकते हो और यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हो, और इस पॉइंट को आपको फिर से 0 से आपको मैच कर देना है। तो ये आपका 1 हो गया। इन दोनों को अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये वाले पॉइंट को आप भूल जाइए। यहाँ आपके पास √2 है और ये आपका 1 है, परपेंडिकुलर 1 दिया गया है, ये बेस आपका √2 दिया गया है। इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा √3। गॉट इट। अब √3 को हम लोगों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो फिर से इसको हम लोग एक नाम मान लेते हैं, D मान लेते हैं इसे। तो OD हम लोगों का यहाँ OD जो है आपका √3 आ रहा है। तो √3 को हम लोग √3 को रेडियस मान लेंगे और नंबर लाइन पर आर्क बनाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आया है जो आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट आया है इसको आप अपने मन से नाम डाल दो। ये पॉइंट आपका √3 होगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, √3, √5, √7 आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सारे जो एग्जांपल्स थे उनको हम लोगों ने ध्यान से देखा। तो इस प्रकार आप भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज आप इसका बना सकते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच।